नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल की क्लास में जान रहे थे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के कितने पड़ोसी देश थे जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते थे। 7 पड़ोसी देश ऐसे थे जो कि भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करते थे। कौन कौन से थे? पहले नंबर पर था दोस्तों बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा साझा करता था। चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। इन 6 देशों को हम पढ़ चुके थे। बाकी का अफगानिस्तान बचा था और जलीय सीमा साझा करने वाले श्रीलंका और मालदीव बचा था। पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है भारत के प्रमुख चैनलों को अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये रहा अफगानिस्तान। तो ये केवल इतनी छोटी सी जो है लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? लद्दाख के साथ जो है ये इतनी छोटी सीमा साझा जो है करता है। केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है कौन? अफगानिस्तान। कितनी? 106 किलोमीटर लंबी। अफगानिस्तान यह सिर्फ लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? काबुल जो है इसकी राजधानी हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी की बात करेंगे, अफगानी यहाँ की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये 19 अगस्त 1919 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन? अफगानिस्तान। यहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट को शोरा के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी के नाम से। दोस्तों जो अफगानिस्तान है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा ये नीचे वाला जो है, ये वाला जो बिलो वाला ये है जल यानी वाटर। अब स्थलीय सीमा की हम साझा कर रहे हैं तो ये यहाँ से लेकर जो है ये जो स्थलीय सीमा है यानी जितने भी ये पड़ोसी देश हैं ये सारी स्थलीय सीमा की हम बात करने वाले हैं यहाँ से तो यहाँ तक। जो ये स्थलीय सीमा ये कितनी है तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये है 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन पुराने डाटा यानी ओल्ड डाटा के अनुसार 15,200 किलोमीटर थी ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान हो चुका है कंप्लीट। श्रीलंका को भी देख लेते हैं। श्रीलंका जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला एक देश है। तो श्रीलंका कहाँ पर है? ये रहा श्रीलंका। तो ये जो है ये है श्रीलंका। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो श्रीलंका की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपया इसकी करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 फरवरी 1948 को। संसद यानी पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंथुबा। याद रखें दोस्तों, पार्लियामेंथुबा यहाँ की संसद को कहा जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? महाबेली गंगा। जिस प्रकार हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है उसी प्रकार श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? महाबेली गंगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहाँ की बात करते हैं हम? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है पिद्रुगाला थाला। याद रखें दोस्तों, पिद्रुगाला थाला जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों मालदीव। मालदीव की बात की जाए तो राजधानी इसकी माले। बस इतना इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे पड़ता है? हिंद महासागर में। जो हिंद महासागर की जो है पश्चिमी शाखा है अरब सागर, तो अरब सागर में याद रखेंगे दोस्तों। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। तो ये सारे हमारे देश जो है कंप्लीट हो चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करने वाले भी और जलीय सीमा साझा करने वाले भी। अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है भारत के प्रमुख चैनल। अब भारत के प्रमुख चैनल क्या हैं? तो भारत के प्रमुख चैनल होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे चैनल होता क्या है। यानी एक बड़े जलाशय को दूसरे बड़े जलाशय से कनेक्ट करने का जो
पतला सा रास्ता होता है जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, चैनल या जलसंधि या स्ट्रेट जो है कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मैप बना रखा है, ये तो है, ये भूमि है, ये भूमि है, ये हो गया दोस्तों एक पानी का बड़ा जलाशय, ये हो गया पानी का एक दूसरा जलाशय। तो इस पानी के जलाशय से जो है नाव गुजर कर एक पतले रास्ते से होती हुई दूसरे बड़े पानी के जलाशय में पहुंच जाती है। तो एक बड़ा जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जाती है। तो ये जो पतला सा रास्ता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पाक, स्ट्रेट, चैनल, जलसंधि वगैरह जो है कहा जाता है। अब इसका काम क्या है, यानी वाटर से वाटर को जोड़ने का काम करता है और भूमि से भूमि को अलग करता है, चैनल का काम होता है ये। तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। जलसंधि यानी जलसंधि या पाक जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंगमार यानी पतले रास्ते को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसे हम जलसंधि या पाक, स्ट्रेट और साथ ही दोस्तों चैनल वगैरह कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा चैनल क्या होता है। तो चैनल का काम होता है एक बड़े जलाशय को जो है दूसरे बड़े जलाशय से कनेक्ट करना और भूमि से भूमि को अलग करना। अब देख लेते हैं कौन कौन से जलाशय हैं और कौन कौन सा चैनल जो है यहाँ पे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है कोको द्वीप, ये कोको द्वीप म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पे, म्यांमार में। ये है उत्तरी अंडमान। अब ये जो उत्तरी अंडमान है ये है कहाँ का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ये इंडिया का द्वीप है। अब इन दोनों के बीच जो है ये पतला सा रास्ता है, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि नहीं बल्कि कोको जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोको जल संधि। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सी जल संधि है, तो कोको जल संधि। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तरी अंडमान के नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है, ये है मध्य अंडमान। कौन सा है, मध्य अंडमान। और ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके नीचे पड़ता है दक्षिणी अंडमान और इसके नीचे है लघु या लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो ये पानी का पतला सा रास्ता है, ये कौन सी जल संधि या कौन सा चैनल है, इसको हम डंकन पास कहते हैं। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है, डंकन पास इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अब आते हैं दोस्तों लघु अंडमान के नीचे है कार निकोबार, जो कि निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे कार निकोबार। अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार का जो ये पानी का पतला सा रास्ता है इसको किस नाम से जाना जाता है, 10 डिग्री चैनल के नाम से। इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इसके नीचे आता है लघु या लिटिल निकोबार, इसके नीचे है ग्रेट निकोबार। तो यही ग्रेट निकोबार है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ग्रैंड फॉल। याद रखें दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आप दोस्तों ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है इसी पर जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमने भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं में जाना था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु था कन्याकुमारी, लेकिन भारत में द्वीपों को भी शामिल करके भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप किसका द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये यहाँ पे हमने मैप बनाया है। तो दोस्तों लक्षद्वीप ये पड़ता है अरब सागर में, ये है लक्षद्वीप। और ये सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 572 द्वीप हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 572 द्वीप जो है मैं एक साथ नहीं दर्शा सकता, जितने मैप में दिए हुए हैं इतने मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। ये है कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है। इसके नीचे आता है उत्तरी अंडमान। अब इन दोनों के बीच जो पानी का पतला सा रास्ता है इसको कोको जल संधि कहते हैं। फिर आता है मध्य अंडमान जो कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान और इसके नीचे है लघु अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो ये पानी का पतला सा रास्ता है इसको क्या कहते हैं, डंकन पास।
अब इसके बाद दोस्तों लघु अंडमान या लिटिल अंडमान के नीचे है कार निकोबार द्वीप। इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है? 210 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके नीचे है कार निकोबार के नीचे लघु निकोबार या लिटिल निकोबार। फिर है दोस्तों ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के नीचे है सुमात्रा द्वीप, और ये सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का द्वीप है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल है? तो ये ग्रैंड चैनल है। कौन सा दोस्तों? ग्रैंड चैनल है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और ये अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर का हिस्सा है, लेकिन ये किधर पड़ती है? भारत के पूरब में पड़ती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अरब सागर की बात करते हैं। अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप। ये जो बिंदु बिंदु दिख रहे हैं ये है लक्षद्वीप दोस्तों। अब ये जो एक अलग सा द्वीप है ये है मिनिकोय। ये मिनिकोय लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। अब लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच जो है ये पानी का जो पतला सा रास्ता है इसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अब मिनिकोय के नीचे यहाँ पे ये छोटा सा देश है जिसको हम मालदीव कहते हैं। मिनिकोय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। अब कौन सा चैनल किन किन को अलग करता है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों इनको जो है थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। जैसे दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है? डंकन पास। ये मैंने अभी आपको दिखाया था। कौन सा? डंकन पास जो इनको अलग करता है। लघु अंडमान व कार निकोबार को कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है कोको जल संधि। मालदीव है मिनिकोय को 8 डिग्री चैनल। मिनिकोय व लक्षद्वीप को अलग करता है कौन सा? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है और ग्रेट निकोबार इन दोनों को अलग करता है ग्रैंड चैनल। श्रीलंका व तमिलनाडु इन दोनों को अलग करता है दोस्तों पाक जल संधि। अब यहाँ पे या तो भारत पूछा जाएगा या तमिलनाडु। तो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो ये हमने बनाया है भारत का मैप। तो ये नीचे जो है ये है श्रीलंका। ये श्रीलंका आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और ये है भारत का तमिलनाडु। इन दोनों के बीच जो है पानी का पतला सा रास्ता, इसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या पाक जल संधि? यहाँ से क्वेश्चन बना है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि इन दोनों को अलग करने का काम जो है करती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।